वेलकम टू indiagearup.com। यह है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़। आप देख रहे हैं कंजंक्शन का पार्ट 3, जिसमें आप 7 गोल्डन रूल सीखिएगा और ये आपका लास्ट पार्ट ऑफ कंजंक्शन। सो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 14, अनटिल अनलेस। यहाँ आप अनटिल अनलेस इस रूल में सीखने वाले हैं। कहाँ यूज होता है? अनटिल का अर्थ है जब तक नहीं, समय बताता है। ठीक है, अनटिल क्या समय बताता है। अनलेस का अर्थ है यदि नहीं, इफ नॉट, ये शर्त बताता है, शर्त, सॉरी। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं हम लोग। वेट अनटिल आई कम बैक। प्रतीक्षा करो जब तक मैं नहीं लौटता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अनटिल है, तो यहाँ पे क्या समय का बात यूज हो रहा है, तो अनटिल सही है। ठीक है, जब तक मैं नहीं लौटूंगा तो यहाँ पे समय लगेगा ना, समय कुछ वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे देखिए हो रहा है कि तुम जब तक बहुत कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफलता नहीं प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे क्या है, शर्त है, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अनलेस सही है। तुम सफलता नहीं होगे यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान रखें कि अनलेस के बदले अनटिल और अनटिल के बदले अनलेस का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, यू कैन नॉट डू वेल अनटिल यू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो देखिए अनटिल यहाँ समय का बात होता है। ठीक है, समय यहाँ कुछ रिलेशन है। तुम तब तक अच्छा नहीं करोगे जब तक तुम अच्छे से अब प्रिपेयर नहीं होगे खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे अनटिल नहीं अनलेस होगा। पार्ट सी इज इनकरेक्ट। वाक्य के पार्ट सी में अनटिल के बदले अनलेस का प्रयोग होगा। अनटिल इज इनकरेक्ट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। I want to stay here unless she goes back। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, क्या मैं यहाँ वेट करूँगा जब तक वो चल नहीं जाती है वापस। तो यहाँ पे समय का सेंस है, तो अनलेस नहीं होगा, अनटिल होगा। पार्ट बी इज इनकरेक्ट। वाक्य के पार्ट बी में अनटिल के बदले अनलेस का प्रयोग होगा, सॉरी। ठीक है, तो मैंने इसे सुधार दिया है, अनलेस के बदले अनटिल होगा। ठीक है, मैंने तो यहाँ समझा दिया है क्योंकि यहाँ पे समय का बात हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 15, बिकॉज, सिंस, एज के बाद देयरफॉर, सो, दस आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु इनका प्रयोग करके प्रॉब्लम दिया जाता है। तो ये आपको यह ध्यान रखना है, बिकॉज, सिंस, एज, ये सब के बाद देयरफॉर, सो, दस का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ही कैम लेट, देयरफॉर या सो ही फेल्ट टू सी मी। बिकॉज ही कैम लेट, देयरफॉर ही फेल्ड टू सी मी। तो यहाँ पे एरर है, वाक्य में देयरफॉर, सो आदि का प्रयोग गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा, क्या होगा, बिकॉज ही कम लेट, कॉमा देके, ही फेल्ड टू सी मी। आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ किताबों में बताया गया है कि बिकॉज के बाद देयरफॉर का प्रयोग ना होकर सो का प्रयोग किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। तो बिकॉज के बाद सो भी यूज नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई बुक में दिया गया है, बट आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो इसे नहीं माना जाता है, ये गलत माना जाता है। ठीक है, बिकॉज ही
ट्रांसग्रेस्ड द लॉ सो ही वॉज पनिश्ड, तो सो एरर है, ठीक है। बिकॉज ही ट्रांसग्रेस्ड द लॉ ही वॉज पनिश्ड, ठीक है, ये सही है। इसका हिंदी होता है क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया उसे दंडित किया गया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 16 में देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है किंतु इनका प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। एंड का यूज नहीं होता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ही इज अ गुड बॉय एंड हु इज माई फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे ही इज ए गुड बॉय एंड हु इज माई गुड फ्रेंड। तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन चैप्टर में आप जान सकते हैं। बेसिक में देखिएगा, रूल्स में उतना डिटेल से नहीं बताया जाता है, रूल्स एडवांस है, लेवल अप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं, इसीलिए बेसिक आपको फ्री में आपका कोर्स में दिया गया है, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। एंड गलत है, पार्ट सी इज इनकरेक्ट। वाक्य के पार्ट सी में व्हेन एक रिलेटिव है, इसके पहले एंड का प्रयोग नहीं होगा। रुकिएगा। तो देखिए व्हेन भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसलिए व्हेन यहाँ पे गलती से लिखा गया था, यहाँ ध्यान नहीं था कि हु है, ठीक है। तो हु यहाँ पे होगा। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले एंड का यूज नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, गलत है। रूल नंबर 17, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग आदि इंटरोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। इनके पहले दैट या दैट, एज, टू आदि का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये सब का यूज नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, दैट या एज टू एक साथ होगा, एज टू नहीं होगा, यूज एज टू, ठीक है। When will he come? इस वाक्य में when का प्रयोग इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए when will he come, तो when एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और यहाँ पे इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। किंतु I don't know the time when he will come। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे when क्या है, यहाँ पे इस वाक्य में when रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। द टाइम को हटाकर हम सीधा कहते हैं I don't know when he will come। और इस प्रकार के वाक्य ज़्यादा प्रचलन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही यूज़ बताया गया है इस सेंटेंस में कि आपका रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बेसिक बता दिया गया है कि आपका देखिए इस सेंटेंस में, ऐसा सेंटेंस में ये हुआ व्हेन जो है रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें भी आपका व्हेन है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम था, यहाँ पे आपका रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम था व्हेन, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे ध्यान क्या देना है और इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में वो देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको ध्यान क्या देना है, वही चीज़ फिर से एक बार, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग आदि के बाद इंट्रोगेटिव या रिलेटिव एडवर्ब के पहले दैट या एज टू आदि का
प्रॉब्लम करके देता है, ठीक है। तो ये आपका होता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाता है ऐसा। तो जैसे देखिए, सी डज नॉट नो दैट वेयर मोहन लिव्ड। अब अगर आप नहीं पहचानने ही नहीं जानिएगा कि रिलेटिव एडवर्ब कौन है, इंट्रोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब कौन है, ठीक है, तो दिक्कत होगा। यहाँ पे ये क्या है, वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ये। तो इसके बाद आपका इसके पहले में आपका दैट या एज टू यूज़ नहीं होता है, ठीक है, पहले में, बाद में मैं गलती से बोल रहा था, पहले में आपका इसका यूज़ नहीं होता है। तो पार्ट सी में गलत है। वाक्य के पार्ट सी में वेयर के पहले डेट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, नहीं होता है, ठीक है, तो इसे मैंने करेक्ट कर दिया। ऐसे तो मैंने समझाया हुआ ही है। तो चलिए आपका पीडीएफ भी करेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर 18, हु, हुम, विच, हुज, व्हाट आदि इंटरोगेटिव वर्ड्स के पहले भी दैट, एज टू का प्रयोग गलत है, ठीक है, इसमें भी यूज नहीं होता है। He asked me that who he was। अब देखिए who है यहाँ पे ना, who यहाँ पे कहाँ गया, who है ना, तो इसके पहले भी that यूज नहीं होता है, ठीक है ना, who, whom, which, whose, what, ठीक है। पार्ट बी में that का प्रयोग नहीं होगा। 19 देखिए, रूल नंबर 19, अनलेस, अनटिल, लिस्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इनमें नॉट का अर्थ विद्यमान है। मीन्स ये सब में खुद नहीं का सेंस होता है, तो इसके बाद नॉट यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनके साथ हमेशा नॉट का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर है क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा प्लेइंग में एरर है। until he does not solve the problem I will stay with him। तो until आया तो आगे में not आया, तो ये गलत है, पार्ट बी एरर है। does not solve के बदले solves का प्रयोग होगा, ठीक है। तो चलिए, तो रूल नंबर 20 हम लोग देखते हैं। एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, एल्स के बाद क्या, बट का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इट इज़ नथिंग एल्स देन वैनिटी। तो इस सेंटेंस में देखिए, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे एल्स के बाद बट आना चाहिए। बट एक हमारे और विधाता हैं एफ.टी. वुड्स, उन्होंने करेंट इंग्लिश यूजेस में लिखा हुआ है पेज नंबर 93 में कि एल्स के बाद देन यूज होता है, तो उनके हिसाब से ये सही है। और इस सेंटेंस का मतलब है यह घमंड के अलावा और कुछ नहीं है। इट इज़ नथिंग एल्स दैन वैनिटी, और इट इज़ नथिंग एल्स बट वैनिटी, तो ये रूल के हिसाब से सही है, और रूल को ही आपको मानना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सही माना जाता है, ठीक है। यह और कुछ नहीं बल्कि घमंड है, इसका भी वही सेंस निकलता है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया बोथ सेंटेंसेज आर राइट बट एट द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट यूज़ आफ्टर एल्स इज़ बट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एल्स बट कोई करेक्ट यूज़ माने, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए,
लेवल अप IGU डाउट्स के लिए, PDFs के लिए, MCQ एक्स्ट्रा रूल्स एंड मैनी मोर्स के लिए। अगर लेटेस्ट अपडेट चाहिए आपको तो हमारे इंस्टाग्राम रवि SPIGU को फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज या ग्रुप दोनों हैं, इंडिया गियर अप IGU को ज्वाइन कीजिए और फॉलो कीजिए। ट्विटर @Ravi SPIGU को फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट इंडिया गियर अप के बारे में, indiagearup.com। सो थैंक्स अगेन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।